370 पर पीएम मोदी गुस्से में है। दरअसल जो कुछ जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने के बाद हो रहा है, दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस पर नजर है और उन्हें अंदाजा था जो हो रहा है ये होगा। तो क्या हो रहा है देखिए आज फिर, ये देखिए आज किस तरह खुर्शीद अहमद को मार्शल ने खदेड़ा है। ये वही खुर्शीद अहमद है जो कल पोस्टर लेकर घुसे थे, 370 बहाली का पोस्टर, आज इन्हें खींचकर पीछे किया। ये इंजीनियर राशिद के भाई हैं, इंजीनियर राशिद के भाई हैं खुर्शीद अहमद। यही वो हैं जो कल पोस्टर लेकर विधानसभा आए थे, यही वो हैं जो मांग कर रहे थे कि 370 की बहाली हो, वापस जम्मू कश्मीर में 370 लागू हो। आज फिर पहुंचे थे उसी मकसद के साथ। मार्शल ने देखिए उठाकर इन्हें धक्का देकर बाहर किया है। और ये सब तमाशे के बाद देखिए बीजेपी के विधायकों ने प्रदर्शन करना शुरू किया, पीडीपी के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू की, धक्का मुक्की शुरू हो गई। उसके बाद देखिए Don't allow anybody to enter the well. Don't allow anybody to enter the well. Remove them. Remove them. Remove them away. I do not disagree. Please take the seat. Please take the seat. Please take the seat. पोस्टर लहराए गए, धक्का मुक्की शुरू हो गई, एक दूसरे के कॉलर खींचने लगे, धकियाने लगे। Don't allow anybody to enter the well. पीडीपी के विधायक ने जो पोस्टर लाए थे, बीजेपी के विधायकों ने विरोध किया। उसके बाद विधानसभा के अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं, टेबल के ऊपर विधायक चढ़ गए, एमएलए। उसके बाद देखिए जरा बीजेपी के विधायकों को मार्शल उठा कर खींच कर बाहर कर रहे हैं। ये बीजेपी के एमएलए जिन्हें कंधे पर उठाकर मार्शल ने बाहर किया विधानसभा के। ये देखिए धक्का दे देकर, एक एक को धक्का दे देकर मार्शल, वर्दी में मार्शल आप देख रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। सबको धक्का दे देकर बाहर किया है। जो धक्के में नहीं है देखिए उठाकर ले जा रहे हैं, बीजेपी के विधायक को उठाकर ले जाते हुए मार्शल कंधे पर उठा रखा है और विधानसभा के बाहर कर रहे हैं। अब तस्वीर में आपको दिखाऊं, टेबल के ऊपर चढ़कर इस बीच उमर अब्दुल्ला मुस्कुरा रहे हैं। सोचिए सारा संग्राम 370 पर हो रहा है, विधानसभा में उमर अब्दुल्ला मुस्कुरा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों की एक्सपेक्टेशन अगर मैं सही कहता हूं तो 49 बार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने स्पीकर सर उमर अब्दुल्ला सोचिए मुस्कुरा रहे हैं, 370 वापस आ जाए जम्मू कश्मीर पे। और यहां वीडीजी की देखिए हत्या कर दी आतंकियों ने, किश्तवाड़ में 2 वीडीजीज को मार दिया है। ये वीडीजी जो है इनका काम होता है, ये सेना की मदद करते हैं, वहां की पुलिस की मदद करते हैं। ग्राम रक्षा समिति के सदस्य दोनों को मारकर देखिए दोनों के शव बरामद हुए। शव हमने धुंधले किए, आपको विचलित कर सकती है तस्वीर। एक तरफ सोचिए सरकार में शामिल लोग, विधानसभा के लोग कह रहे हैं 370 की बहाली, और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में आतंकी वीडीजीज को मार रहे हैं, ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को आतंकियों ने मारा। दूसरी तस्वीर देखिए, दूसरी तरफ आतंकी, इस ड्रोन में आतंकी नजर आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये ड्रोन कैमरे में, सेना के ड्रोन कैमरे में आतंकी कैद हुए हैं। ऊपर देखिए जरा, हाथ में बंदूक लिए हुए 2 आतंकी आपको लाल घेरे में नजर आ रहे हैं, दोनों के हाथ में बंदूकें हैं और ये यहां छिपे हुए थे। सेना ने इन्हें घेर लिया, उसके बाद इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है। ये हालात है जम्मू कश्मीर की। इस स्थिति में 370 की बहाली की मांग। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, इन आतंकियों के पास से ये असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है और विधानसभा में मांग हो रही है 370 वापस की जाए। ये सारी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यही वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, ये सारी तस्वीरें देख रहे हैं जो कुछ विधानसभा में हो रही है। मोदी कह रहे हैं किसी में हिम्मत नहीं है जो 370 वापस ले आए, और अमित शाह कह रहे हैं 4-4 पुश्तें लग जाएंगी तब भी 370 वापस नहीं आने देंगे। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू एंड कश्मीर से नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? जिस 370 को हटाते वक्त मोदी सरकार ने संसद में जान की बाजी लगाने का ऐलान किया था, उसी 370 की वापसी के लिए नेता एक दूसरे के खून के प्यासे हुए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाते ही उमर अब्दुल्ला 370 बहाल करने के एजेंडे पर लग गए हैं। 5 अगस्त 2019 को वो हमें काबिल कबूल नहीं है। हम जानते हैं किस तरह चीजों को असेंबली के जरिए लाया जाए जिसको मरकज भी नजरअंदाज ना कर सके। उमर महबूबा और कांग्रेस 370 के बहाने फिर देश विरोधी एजेंडे में लगे हैं।
तो मोदी योगी ने साफ कर दिया है कि कश्मीर में 370 अब कोई और किसी कीमत पर नहीं ला सकता। कश्मीर में अब केवल और केवल बाबा साहब आंबेडकर का संविधान ही चलेगा। ये मोदी का फैसला है। दुनिया की कोई ताकत अब कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। ये फिलिस्तीन के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग, पाकिस्तान के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर मौन क्यों बने बैठे हैं? ये देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने वाली स्थिति है। 370 के उमर और सहयोगियों के प्रस्ताव पर बीजेपी ने विधानसभा में जमकर बवाल मचाया तो विरोधियों के मंसूबों पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी करारा हमला किया और कहा कि राहुल पवार की 4 पुश्तें आ जाएंगी तब भी 370 नहीं आएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापस लाइए। ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है। शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्तें भी आएगी, धारा 370 हम वापस नहीं आने देंगे। अब देखिए जरा 370 पर कैसे घमासान मचा हुआ है। 370 पर क्या कह रहे हैं सियासतदान। सबसे पहले उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं जम्मू कश्मीर से 370 हटाया जाना हमें कबूल नहीं है। हमारी मर्जी के बिना यह फैसला हम पर थोपा गया है। विधानसभा में प्रस्ताव लाकर हमने दिखा दिया कि हम क्या चाहते हैं। पीएम मोदी ने इस पर कहा पाकिस्तान के एजेंडे को देश में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो। कांग्रेस और सहयोगी कश्मीर पर अलगाववादियों की भाषा ना बोले। आर्टिकल 370 हटाना 21वीं सदी का सबसे बड़ा फैसला था और दुनिया की कोई ताकत कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करवा सकती, यह पीएम मोदी ने कहा। महबूबा कह रही प्रस्ताव अब में आर्टिकल 370 के खात्मे को अवैध घोषित नहीं किया। उमर सरकार ने आर्टिकल 370 पर चिंता और संवाद की बात की है, जबकि 370 हटाने के फैसले को पूरी तरह से खारिज किया जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं 370 पर जम्मू कश्मीर। विधानसभा में धारा 370 पर जो प्रस्ताव आया इस पर कांग्रेस और सपा का मुंह क्यों बंद है? फिलिस्तीन पर रोने वाले लोग इस पर चुप क्यों हैं? कांग्रेस की तरफ से राशिद अल्वी ने कहा 370 हटाने का तरीका गलत था। ऐसे कानून न बदले जाते हैं और न बनाए जाते हैं। कश्मीर की नई सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा कर रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370 फिर लाने का संकल्प लिया है। वो कह रहे हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। मैं आज संभाजी महाराज की धरती से कह रहा हूं और कहकर जा रहा हूं, पवार साहब चाहे आपकी 4 पुश्तें आ जाएं, धारा 370 वापस नहीं आने देंगे। ये सारे सियासतदानों को सुनिए 370 पर संग्राम छड़ा। मैं कांग्रेस और यहां अगाड़ी वाले लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के एजेंडे को देश में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो। कश्मीर को लेकर अलगाववादियों की भाषा मत बोलो। याद रखो तुम्हारे ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। कश्मीर में अब केवल और केवल बाबा साहब आंबेडकर का संविधान ही चलेगा। ये मोदी का फैसला है। दुनिया की कोई ताकत अब कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। कि जो फैसला इन्होंने किया था 5 अगस्त, वो यहाँ के लोगों को मंजूर नहीं है। यहाँ के लोग उसके साथ शामिल नहीं थे। ये साबित हो गया सारी दुनिया के साथ। धारा 370 हटाने का संकल्प मोदी जी ने रखा। कानून लेकर मैं संसद के सामने खड़ा हुआ। ये राहुल बाबा, शरद पवार, ममता, डीएमके सारे काऊ 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 करते रहे। मत करिए, मत करिए। मैंने पूछा भाई क्यों ना करे, तो उन्होंने कहा कि खून की नदियां बह जाएगी कश्मीर। राहुल बाबा, ये नरेंद्र मोदी सरकार है। खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है। कंकर चलाने राहुल बाबा, आप तो क्या, आपकी चौथी पीढ़ी भी आएगी ना, धारा 370 वापिस नहीं आएगी। कि जो 2019 में फैसला किया गया हम उसकी मुखालिफत करते हैं, उसको कंडेम करते हैं। ये जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस 370-35A को रिस्टोर किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर उस प्रस्ताव को देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि हम कश्मीर के अंदर धारा 370 को फिर से बहाल करेंगे। यानी आतंकवाद की जड़ जो धारा 370 है, जिसे 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है।
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के इस प्रस्ताव पर वो बोले। क्यों उनका मुंह बंद है इस पर? ये फिलिस्तीन के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग, पाकिस्तान के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर मौन क्यों बने बैठे हैं? तो सवाल ये, क्या वाकई 4 पुश्ते भी